जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल और मिस्री मुसलमानों की तरफ से कुछ इत्मीनान हो गया तो वह अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर एक रोज फिरौन के भरपूर दरबार में पहुंच गए। वहां उन्होंने सीधे फिरौन को मुखातिब करके कहा, ऐ फिरौन, हम कायनात के मालिक की तरफ से भेजे गए हैं और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं। हमारा पैगाम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह को अपना परवरदिगार और माबूद मानो। इस बात को मानो कि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देना होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात मानो और अपने तौर तरीकों को दुरुस्त कर लो। कामयाबी उन्हीं के लिए है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या तुम भूल गए कि हमने तुम्हें अपने महल में बच्चा बनाकर पाला था? तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारी शफकत के साए में गुजारे। तुम्हें याद होगा कि उसके बाद तुमने क्या हरकत की थी और यहां से क्यों और किस तरह भागे थे। तुम्हें तो हमारे एहसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले। हजरत मूसा ने जवाब दिया, मुझे खूब याद है कि मुझसे बेसमझी में एक खता हो गई थी और तुम्हारे खौफ की वजह से मैं यहां से भाग गया था। मगर मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और उसने मेरे कसूर को माफ कर दिया। अब उसी अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। जहां तक तुम्हारे एहसानों की बात है तो उनकी हकीकत यह है कि तुम बनी इज़राइल पर बेजा जुल्म कर रहे थे। तुम्हारे जुल्म के खौफ से मेरी मां को मजबूर होकर मुझे एक टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। अगर तुम जुल्म न करते तो मैं तुम्हारे महल में परवरिश पाने के लिए क्यों आता? और अच्छा, मान लिया कि तुमने मुझ पर कोई एहसान किया ही था, तो क्या एक आदमी पर एहसान के बदले तुम्हें यह हक मिल जाता है कि उसकी पूरी कौम को गुलाम बनाए रखो और उन पर जुल्म ढाते रहो? फिरौन इस सवाल का कोई जवाब न दे सका तो उसने बात का रुख बदल दिया और एक नया सवाल कर दिया, अच्छा, यह बताओ कि उन लोगों का क्या बनेगा जो तुमसे पहले वफात पा चुके हैं? उन्हें न तो तुम्हारे रब्बुल आलमीन की खबर थी और न वे कयामत को मानते थे, बल्कि हमारी ही तरह देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्या वह सब गुमराह थे? क्या उनकी अक्लें मारी गई थीं? उनका अंजाम क्या होगा? क्या वह सब दोजख का ईंधन बनेंगे? फिरौन ने सोचा होगा कि हजरत मूसा जरूर कहेंगे कि जो लोग इस्लाम से पहले मर गए वह काफिर थे और दोजख में जाएंगे। यह जवाब सुनकर लोग हजरत मूसा के खिलाफ भड़क उठेंगे, मगर हजरत मूसा ने बहुत हिकमत से जवाब दिया जिससे फिरौन चकरा गया। उनका अंजाम अल्लाह के सुपुर्द है।